नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पे। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर एसएआर निरीक्षण टीम ने किया की महाविद्यालय का दौरा। कोटली स्कूल में किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन, विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली और जागरूकता का दिया संदेश। दाड़लाघाट कॉलेज में कॉमर्स संकाय बहाल करने की मांग। भाजपा के साथ चलना चाहती है जनता, जयराम का दावा। पंचायत चुनावों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते। 21 जून को होगी टीजीटी नॉन मेडिकल और हिंदी की परीक्षा, एडमिट कार्ड जारी। फार्मा कंपनी का दवा निर्माण लाइसेंस रद्द। हृदय रोग उपचार में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन नकली घोषित। पंचायत नहीं, अब तहसील कार्यालय में करें आवेदन। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में राहत। केंद्र सरकार ने छीना हिमाचल का हक। सीएम ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों को दिया जाएगा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। मुख्यमंत्री। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय शिमला की 4 सदस्यीय एसएआर कमेटी ने अर्की महाविद्यालय का विस्तृत मूल्यांकन किया। इस कमेटी ने राजकीय महाविद्यालय वैजनाथ के प्राचार्य डॉक्टर उपेंद्र, राजकीय महाविद्यालय मोटौर के प्राचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा, राजकीय महाविद्यालय बड़ोह के प्राचार्य डॉक्टर नीरज शर्मा और वैजनाथ महाविद्यालय के सह आचार्य डॉक्टर अमित सदस्य थे। महाविद्यालय प्राचार्य सुनीता शर्मा ने बताया कि टीम ने महाविद्यालय के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया, जिनमें पाठ्यक्रम, खेल मैदान, जिम, पुस्तकालय और सत्र 2024-25 की गतिविधियां शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों की समीक्षा भी की गई। कमेटी ने महाविद्यालय के शिक्षा अनुकूल वातावरण की प्रशंसा की। राजकीय उच्च विद्यालय कोटली में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी के निर्देशानुसार किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में किशोर स्वास्थ्य काउंसलर सुरक्षा परमार ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, नशे के बचाव, संतुलित आहार और एचपीवी वैक्सीन के बारे में जागरूक किया। इस दौरान भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा प्रतिभागियों को सम्मानित कर किशोरियों को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। भाजपा युवा मोर्चा दाड़लाघाट मंडल के अध्यक्ष राजेश पुरी ने राजकीय महाविद्यालय दाड़लाघाट में कॉमर्स संकाय को दोबारा शुरू करने और रिक्त शिक्षक पद भरने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि कॉमर्स कक्षाएं बंद होने से विद्यार्थियों को अन्य संस्थानों में जाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार और विधायक से जल्द समाधान की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज चुनावों में परिणाम से यह साबित हो गया है कि हिमाचल की जनता भाजपा के साथ है और वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियों को नकार रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रदेश भर में 70% से अधिक भाजपा समर्थित पंचायत प्रतिनिधि जीते हैं। जंजैहली में आयोजित पंचायत समिति के चुनाव में सराज विधानसभा क्षेत्र की तीनों पंचायत समितियों में सर्वसम्मति से भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 21 जून को टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी हिंदी अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 87 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 7,748 अभ्यर्थी भाग लेंगे। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रोल नंबर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा 2 सत्रों में होगी, जिनमें प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक टीजीटी नॉन मेडिकल और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक टीजीटी हिंदी की परीक्षा होगी। हिमाचल प्रदेश औषधि प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए काला अम्ब स्थित एक फार्मा कंपनी के दवा निर्माण लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला मुंबई की जांच में एडेनोसिन इंजेक्शन का एक बैच नकली पाया गया था। उसके बाद कंपनी के सभी उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार एडेनोसिन इंजेक्शन का नमूना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 17 बी के तहत सप्यूरिशियस पाया गया। राज्य औषधि प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कंपनी के लाइसेंस रद्द कर दिए। साथ ही कंपनी द्वारा निर्मित सभी दवाओं के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मासिक सहायता राशि का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब योजना का लाभ पाने के लिए
आवेदन करने वाली महिलाओं को पंचायत स्तर पर सत्यापन की लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने आवेदन सत्यापन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पंचायतों के माध्यम से होने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। नए आदेशों के अनुसार अब महिलाएं अपना आवेदन सीधे तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगी, जहां दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद पात्र आवेदनों को स्वीकृत के लिए आगे भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही लाभार्थियों के खाते में 1500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि जारी कर दी जाएगी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पंचायत स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया के कारण लाखों आवेदक लंबित पड़े हुए थे। ग्राम सभाओं में कोरम पूरा न होने से बड़ी संख्या में आवेदन महीनों तक पंचायतों में अटक रहे, जिससे पात्र महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। प्रदेश सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से लंबित आवेदनों के निपटारे में तेजी आएगी और महिलाओं को समय पर सहायता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी और गणित शिक्षकों की नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि अन्य विषयों के शिक्षक जून अंत तक नियुक्त कर दिए जाएंगे। सीएम ने केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए आरडीसी बंद करने और मनरेगा को कमजोर करने की बात कही। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है और कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को गति दी गई है। साथ ही धर्मशाला में 15 करोड़ रुपए के आयुष अस्पताल का शिलान्यास और 7 करोड़ 50 लाख रुपए के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस प्रदान करेगी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसमें सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लग गए हैं। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में काफी कमी आई है। आज सोना 1,38,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया, जबकि चांदी के दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। चांदी के दाम 240 पर ग्राम और 2400 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। देखते रहे हिमाचल आज तक।